कि श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ ये गिर जावा। आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए। खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था। महाराज दशरथ को वो खीर दी है और एक बात कही, तुम ऐसा करो इस खीर को ले जाकर के अपनी रानियों को खिला देना, और जब तुम ये खीर अपनी रानियों को खिलाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। तो महाराज दशरथ ने वही किया। जब ये महलों के अंदर पहुंचे हैं, इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया तीनों रानियों को बुला के। पहले उसमें से 2 भाग किए। तो अरद भाग कौशल्य दीना, अरद भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे करकीना। उसके 2 भाग किए, आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया, अब जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, ये तो प्रभु का प्रसाद है, हमें सबसे ज्यादा मिला है, हम घर में सबसे बड़े, चलो हम इतना नहीं खाएं। सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, तो अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी, ओ मान है मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वह सेवा। अत्याचार भी हो रहा था, पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता, जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सर को पकड़ करके दीवाल में मार देते। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते, शराब। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगे। भगवान को आवाज लगाई है, प्रभु अब हमारी रक्षा करो, अब तो